वाल्मीकि रामायण में अभी तक सुंदरकांड में 41 सर्ग तक किया, जिसमें सीता देवी सीता से मिलने के बाद, सारी बातचीत हो जाने के बाद, हनुमान वापस जाने से पहले थोड़े लंका को ठीक से समझना चाहता है। इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस आदि। तो उन्होंने थोड़ा हंगामा मचाना शुरू किया, जिससे कि शोर मचे, कुछ हो। तो और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अशोक वन में ही पेड़ पौधे तोड़ने लगे, चबूतरे वगैरह तोड़ने लगे। जो वहां जलाशय, जो रिजर्वेयर या पॉन्ड, तालाब बनाए गए थे, उनको सब गंदा किया। तो पूरे अशोक वन को तहस नहस कर दिया। पेड़ों के टूटने और के कारण पक्षी इधर उधर भागने लगे, पशु पक्षी जो भी वहां थे चिल्लाने लगे। और ये सब सुन करके जो लंका वासी, जो आसपास अशोक वन के आसपास जो लोग राक्षस हैं, वो सब नींद से, भय से घबरा उठे। और राक्षसी जो सीता के आसपास सोए हुए थे, वो भी सब नींद से उठने लग गए। और देखा चारों तरफ अशोक वन उजड़ा है, उजड़ा उजड़ा सा है। और देखते देखते देखा कि एक जगह एक वो वानर हनुमान को देखा कि वो बैठा हुआ है और वो तोड़ फोड़ सब कर रहा है। तब हनुमान ने अपने रूप को बड़ा भी कर दिया, क्योंकि उसका पर्पस था डराना और ऐसा कुछ माहौल करना कि उसको लड़ाई करने, मारपीट करने आए। तो तब उसको समझ में आए कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो उसने जब अपना विशाल रूप धारण कर दिया तो राक्षसी इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ राक्षसियां रावण के महल में दौड़ गए, जाके राक्षस राज रावण को इन्फॉर्म किया। तो वहां रावण को उन्होंने सूचना दी कि कोई बहुत ही स्केरी, डरावनी रूप वाला एक बंदर अशोक वाटिका में घुस गया है, और उसने सीता से भी बातचीत की है। और आपका सबसे प्रिय, फेवरेट जो जो बगीचा है, जो प्रमोद वन उसको कहते हैं, मतलब जहां लोग अपनी विलास करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, वो प्रमोद वन अशोक वाटिका को पूरी तरह उजाड़ दिया है। वो बगीचे में ऐसी कोई जगह नहीं जो ठीक ठीक बचा हुआ हो। सिर्फ एक ही जगह को उसने नहीं टच किया, छुआ नहीं। वो है सीता जहाँ बैठी हुई है। उस एरिया को छोड़ करके अशोक वन में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो ठीक ठाक हो। तो राक्षसियों की ये बात सुन करके रावण अचानक गुस्से में जल उठा, और उसने उसको पकड़ने के लिए उसके पास एक किंकर नामक सैनिक थे। अब रामायण में नहीं लिखा वो किंकर किसको कहते हैं, पर वो एक आर्मी ग्रुप है, जैसे एक स्पेशल कमांडो टाइप के होते हैं ना। वैसे संस्कृत में किंकर का मतलब होता है नौकर। नौकर से भी थोड़ा और कम, मतलब जो आपके हुक्म मानने के लिए 24 आवर तैयार रहते हैं। आर्मी में भी सोल्जर्स भी किंकर ही होते हैं। मतलब किंकर मतलब क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आया मारो, ओके मारते हैं, है ना। उनको और कुछ सोचना समझना नहीं है। आप कह सकते हैं एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, तो उनका नाम है किंकर। तो उन्होंने किंकर नामक राक्षस वीरों को आदेश दिया। और राजा के आदेश पा करके 80,000। अब रामायण में नंबर की तो थोड़ी सी इशू है, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स होते हैं पर जो भी हो, तो 80,000 किंकर वीर हाथ में क्या कहते हैं, कूट मतलब हैमर, मुदगर, और वो गदा, क्लब्स, ये सब लेकर के दौड़ने लगे। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो बताने लायक। तो दो आपस में लड़ाइयाँ हुई, उन्होंने हनुमान पर फेंका गदा, जो भी हैमर वगैरह जो लिए थे। हनुमान को थोड़ी बहुत इधर उधर चोट भी आई तो गुस्सा आया,
तो उसने, हनुमान के पास तो कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं, तो उसके हाथ में जो पेड़, मोटे मोटे पेड़, पेड़ की जो ट्रंक है, जो पत्थर है, इन्हीं से उसने लड़ाई की। और हनुमान क्योंकि बहुत हनुमान की ध्यान रखिए, जो उसकी जो सबसे स्पेशल एबिलिटी है वो है गति। गति मतलब मूवमेंट। वो बहुत फास्ट मूव करता है ना। तो क्योंकि वो वायु का, पवन का बेटा होने से, तो उसने कहा था कि मेरे अंदर पवन पिता होने के कारण मेरे अंदर वो शक्ति है। तो जो भी हो, तो उसने फिर बहुत लड़ाई होने के बाद एट द एंड हनुमान ने उन सबको मार गिराया। मारने के बाद वो आकर के खुद अशोक बगीचा का जो मेन गेट है, फाटक है, वहां दोबारा ऐसे खड़ा हो गया, वेट करते हुए कि और कौन आ रहे हैं, और रावण और किसी को भेज रहे हैं। तो कुछ राक्षसों ने रावण को जाकर के सूचना दी कि आपके ये किंकर सैनिक सारे मारे गए महाराज। तो ये सुन के रावण की आंखें चढ़ गई, क्योंकि ये तो लंका में ऐसा कहाँ होता है कि कोई वानर तो छोड़िए, कोई दूसरा वीर भी आकर ऐसा कुछ कर बैठे, आता ही नहीं। एक तो टापू है, समुद्र के बीच में है, नॉर्मली कोई लड़ाई झगड़ा वहां होने का चांस ही नहीं है बाहर से आने वाला। हाँ, जितना होता है रावण खुद जाता है लड़ने के लिए। बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे अमेरिका की सिचुएशन है ना। अमेरिका नेचुरली बहुत सेफ है, इसके आसपास कोई ऐसा देश नहीं है। ये मेक्सिको, कनाडा वगैरह वो फ्रेंडली कंट्रीज है। रिलीजन भी सेम होने से सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलीजन की। रिलीजन भी सेम होने से वो भी लड़ाई नहीं है। थोड़ी बहुत वो तो खटर पटर चलता है, दो भाई भी साथ रहते तो भी खटर पटर चलता है। पर इट्स ए सेफ कंट्री। और चारों तरफ बड़े बड़े महासागर हैं। तो कोई तो इसीलिए अमेरिका क्या करता है, खुद जाता है, अपना बना रखा है अलग अलग जगह ना, अड्डा बना रखा है। हाँ, वो वहां जा करके लड़ाई करता है। तो रावण की यही सिचुएशन थी ना। तो रावण की लंका तो सेफ है, तो समंदर के बीच में छोटे कौन आएगा वहां लड़ने झगड़ने, क्या करने आएगा। पर रावण खुद जाता था, दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा करता था, जीतता था, कॉलोनी बनाता था, और जो भी करता था। पर ये पहली बार हुआ कि रावण की लंका में आकर वो भी इतनी कोई मार दे, तो इट वॉज ए सरप्राइजिंग पॉइंट। तो ये सुन करके रावण की आंखें चढ़ गई। तब उसने फिर प्रहस्त, उनका एक मिनिस्टर है, आई एम नॉट श्योर क्या वो मिनिस्टर है कि उनका सेनापति है, प्रहस्त का बेटा, उनका नाम है जम्बूमाली। तो जम्बूमाली को लड़ने के लिए भेजा। तो जब तक वहां सूचना गई जम्बूमाली आता है यहाँ, हनुमान ने बाकी जो बचा खुचा था, तो वहां जो चैत्य बिल्डिंग्स थे, चैत्य के बारे में हमने डिस्कशन किया था, एक तरह के चौतरा की तरह होते हैं, जिसके अंदर वो मनोरंजन करते हैं, गाना नाचना जो भी होता है, वो बगीचे के अंदर होते हैं। तो वो सारे चैत्य प्रासाद को तोड़ फोड़ करने लग गया। वो बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं, उसमें महंगे पत्थर लगते हैं, आदि आदि। तो उन सबको उसने तोड़ा, और तोड़ते हुए उसने जय जयकार करने लगा। मतलब श्री राम का जय हो, लक्ष्मण का जय हो, महाराज सुग्रीव का जय हो। तो अपने महाराज राम लक्ष्मण सबका जय जय करने लगा, और जोर जोर से चिल्ला करके बोलने लगा कि मैं पवन का बेटा, वायु का बेटा हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, सुग्रीव का मंत्री हूँ, और मैं सभी राक्षसों को मार के ही वापस जाऊंगा। ऐसा जोर जोर से उसने चिल्लाने लगा, तो जो बाकी राक्षस है, घबरा करके इधर उधर वो भागने लगे। तब उसकी ये जो बहुत जोर से गर्जना है, ऐसे सैनिकों की, कुछ सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग होती है चिल्लाने की, है ना। इसका बहुत असर होता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने की। आप पुराने जितनी भी लड़ाइयाँ आप देखते हैं सीरियल्स में, मूवीज में, रामायण महाभारत की या दूसरी चीजें आप देखेंगे, वहां शुरू में लड़ाई से पहले वाक युद्ध होता है, वाणी की लड़ाई होती है। उसमें क्या करते हैं,
एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते, गालियां देते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, है ना, और अपनी बड़ाई करते हैं। उससे क्या होता है, मैं आजकल ये तो सब टेक्निकल जमाना है, तो ये सब चीजें मीडिया के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू होता है। तो उस समय खुद क्या करना पड़ता था, साइकोलॉजिकल वॉर जिसको कहते हैं, सामने वाले को डराना और चिढ़ाना। क्या होता है कि व्यक्ति जब चिढ़ जाता है ना, तो भी वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है। लड़ाई में सोल्जर को जितना कूल, जैसे खेल के मैदान में आप देखते हैं, क्रिकेट में तो आप देखते हैं कैसे एक दूसरे को वो टीज करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, इस दूसरे को गंदे साइंस करते हैं, एक दूसरे को बहुत क्या कहते हैं, ह्यूमिलिएटिंग बातें बोलते हैं। ये सब चीजें क्यों आज भी होता है? क्रिकेट जैसा कहते हैं, क्रिकेट तो एलिट लोगों का गेम है, उसमें भी होता है। क्यों? क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, इससे खिलाड़ी अंदर से डिस्ट्रैक्टेड होता है। सपोज आप बैट पकड़ के बैठे हो और वो आपको उसने बहुत गालियां दे दी, और आपके दिमाग गालियों में चला गया ना कि इसने हाउ डेयर इज। और जब आप बैटिंग करोगे तो आप फोकस तो आपका हट गया, या बॉलिंग करोगे तो फोकस हट गया, क्योंकि आप अंदर से चिढ़ गए। आप गुस्से में आते हो, प्यार में आते हो, कोई भी चीजें हो। तो ये जहां भी एक दूसरे से लड़ाई है, वो सॉफ्ट लड़ाई हो, हार्ड लड़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिकल हो, कहीं, तो उसमें पहला जो चीज, एक बहुत बड़ा एंगल होता है आपकी बोलने की, आपकी चिल्लाने की, सामने वाले को चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, नाराज करना, उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको नीचा दिखाना। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होती है। तो हनुमान फिर जब जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये इसीलिए जय जयकार भी उसी का पार्ट है, कि मैं एक ही अकेला तुम सबको मार दे सकता हूं। तो उनके अंदर डर पैदा हो, भगदड़ मचे। तो जब ये सब भीषण गर्जन राक्षसों ने सुना, तो उसको चैत्य के जो, वो जो गार्ड थे, चैत्य पैलेस के वो रखवाले करने वाले, वो डर के इधर उधर भागे और जाके अस्त्र शस्त्र जो उनको मिला लेकर आए और हनुमान पर फेंकने लगे, और हनुमान को चारों तरफ से घेर लिया। तब जब देखा इतने सारे राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर घेर के फेंकने लगे, तो हनुमान गुस्से में एक भयंकर रूप धारण करके, वो चैत्य की जो बड़े बड़े खंबे थे, वो सोने के खंबे कहते हैं, तो वो खंबे को उखाड़ा, और उखाड़ के उसको घुमा घुमा के जब घुमाने लगा, तो एक खंबे से दूसरे खंबे टकराने के कारण, या दूसरे पत्थरों से टकराने के कारण उसमें आग निकल गया। जब आग निकलने गया, वो आग जलते हुए आग वाले खंबे को, बिल्डिंग को घुमा करके उसने राक्षसों पर फेंकने लगा। तो पूरे बिल्डिंग में आग लगा, और हनुमान उस आग वाले हिस्से को ले लेकर के राक्षसों को फेंकने लगा, तो पूरा प्रासाद जल गया। ये वाला वो नहीं जो आप वेट करते हो, अभी बैठे हो कब आएगा लंका दहन, ये लंका दहन की बात नहीं है। ये जस्ट मतलब जो अशोक वन के अंदर जो जो एक बिल्डिंग वगैरह छोटे छोटे थे, पैलेस थे, उनको तोड़ के उसमें आग लग गया, वो वाली अलग है। अब प्रासाद सब जलने लग गए, खंबे से राक्षसों को मारने लगा, फिर बोला कि ये जो देख रहे हो मुझे, मैं अकेला नहीं हूं। बताना जाके, मेरे जैसे हजारों हजारों वानर पूरे धरती में घूम रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, और सब यहाँ इकट्ठा होंगे। मेरे एक से तो आपकी ये हालत है, सोचो जब मेरे जैसे हजार हजार यहाँ पहुंच जाएंगे, तुम लोगों की क्या हालत होगी। और सुन लो, बताना जाके अपने राजा को कि हमारे एक एक वानर का जो स्ट्रेंथ है, वो हजारों हजार हाथियों का बल उसके उनके अंदर है। और किसी ऐसे वानरों के साथ वानर राज हमारे राजा सुग्रीव खुद आने वाले हैं, श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के, और एक एक वानर हजारों राक्षसों को मार सकता है। तो अब लंका नहीं बचेगी। इस तरह जब इस यहाँ हनुमान हुड़दंग मचा रखा था,
तो राक्षस राज रावण के आज्ञा पा करके प्रहस्त का बेटा जम्बूमाली अपना धनुर्बाण लेकर के कुछ सैनिकों के, राक्षस सैनिकों के साथ आया। जब भी राक कोई वीर लड़ाई में जाता है, पहले अपने आप को गुस्सा लाता है, गुस्से में भरते हैं। तो गुस्से में लाल 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 आंखें करके रथ में बैठ के आया। अगेन, ये रथ में गधे जुड़े हुए जुते हुए थे, ध्यान रखिए। गधे, खर, संस्कृत में खरा बोलते हैं। खरा यूत रथे ना, गधे। रावण के भी आपने देखा था, जब सीता को अपहरण किया था तो उसके रथ में भी गधे जुते हुए थे, घोड़े नहीं। ऐसा नहीं कि उस घोड़ा नहीं था। अभी आप सुंदरकांड में पढ़ेंगे, कुछ रथों घोड़े खींचते हैं, कुछ रथों को गधे खींचते हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग टाइप के रथों को खींचते हैं। तो फिलहाल जम्बूमाली जिस रथ में आया, उसको भी गधे ही खींच रहे थे। और उसने एक साथ बहुत सारे बाण हनुमान के ऊपर चलाया। हनुमान को चोट लगा तो गुस्से में फिर एक दूसरे के बीच में लड़ाइयां होती है। हनुमान पत्थर, पेड़, जो जो चैत्य प्रासाद की जो खंबे वगैरह वो फेंकता है। दोनों की लड़ाई बहुत होने के बाद अंत में हनुमान के एक बड़े से पत्थर के मार से जम्बूमली जमीन पर गिर गया और वहीं वो मारा गया। तो ये खबर रावण तक पहुंचा। रावण को और गुस्सा आया, क्योंकि ये मतलब, इसीलिए अभी वो छोटे छोटे लोग भेज रहा है, अपने स्पेशल कमांडो को भेजा, उसके पास एक अपने मिनिस्टर को, बेटे को भेजा। पर स्टिल ये धीरे धीरे तो मतलब, पहले तो लगता था ये कुछ भी नहीं है। अब रावण को गुस्सा आने लगा, ये कौन है, ये बदतमीज है ना, जैसे हो गया ना, ये बदतमीज लड़का कौन है। जब हम किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कल आप संडे में सुन रहे थे ना, जब वो ईगो बहुत बढ़ जाता है तो हम हमेशा अपने आप को ज्यादा एस्टिमेट करते हैं। और शत्रु को अंडर एस्टिमेट करने की एक अपने आप नेचर बन जाता है। जो घमंडी होते हैं व अपने ऊपर बहुत ज्यादा एरोगेंस से भर जाते हैं, ये उनकी नेचर होता है। तो सामने वाले को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने फिर तुरंत ही अपने मंत्री के 7 बेटे, 7 बच्चों को, बेटों को उन्होंने भेजा। वो 7 के 7 बेटे बहुत ही सूर्य के समान तेजस्वी, वाल्मीकि वर्णन करते हैं, बहुत वीर थे, योद्धा थे, आग की तरह तेजस्वी थे। उनको युद्ध के लिए आदेश दिया और वो गए घोड़े के रथ से। मुझे पता नहीं ये कोई स्टाटस सिंबल है या नहीं है, बट इस तरह लंका में अलग अलग जावान जानवरों के रथ से जाने की वर्णन मिलता है। अयोध्या में सिर्फ घोड़े के रथ ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमने शुरू से पढ़ा, बाल कांड में, अयोध्या कांड में। जब राम गुह को कहते हैं हमारे घोड़े को कुछ खाने पीने के लिए दे दो, मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, सिर्फ पानी पी पी के रहूंगा, क्योंकि मैं किसी के हाथ से पका हुआ खाना नहीं खा सकता। घोड़ों के लिए खाना दे दो जो रथ के साथ आए। पर लंका के में अलग अलग जानवरों के से रथ चलाने का या खींचने की व्यवस्था है। तो जो भी हो, तो घोड़े से युक्त रथ पर आए। बहुत भयानक बाण वर्षा, बाण वर्षा समझते हैं ना, शावरिंग ऑफ रोज। इसका तो सबसे बढ़िया नमूना अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा, शावरिंग ऑफ बॉम्ब्स, है ना। तो वैसे जो दूर बैठ के देखते हैं उनको तो ऐसे लगता है जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, है ना। तो खैर, जो भोगते हैं उनकी अलग डर जो भी है। तो वाणों की वर्षा होने लगी। आपस में फिर लड़ाइयां हुई। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर हनुमान के द्वारा उनका भी वध हुआ। ध्यान रखें, मैं इनको स्टोरी के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कोई आएंगे, लड़ते हैं, फिर मारे जाते हैं, तो इसीलिए मैं उनको समराइज करके आपके सामने रखता हूँ। फिर रावण तक मैसेज गया, अरे भाई ये भी मर गए, थर्ड अटेम्प्ट जो किया, जो तीसरा कोशिश किया, ये साधों के साथ तो मंत्रिपुत्र मारे गए।
तो अब रावण को अंदर से थोड़ी सी डर होने लगा। ऊपर से तो बता थोड़ी ही बता, मतलब एक होता है ना घबराहट, एक अननोन फियर पैदा हो जाता है। अरे भाई, इसको जितना मैं छोटा समझ रहा था ऐसा नहीं है। पर ऊपर से उसको उसने छुपाने की कोशिश की। तब उसने फिर अपने 5 सेनापति, चीफ ऑफ आर्मीज, उनका नाम है विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्करण, ऐसे 5 सेनापतियों को, सेनापति मतलब चीफ ऑफ आर्मी नहीं समझ, जो लीड करते हैं अपने अपने बैटेलियन को वगैरह, उन्हीं को ही सेनापति कहते। तो उन सेनापतियों को भेजा और बोला, ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वानर है। हो सकता है ये किसी इंद्र, जो मेरे शत्रु हैं, शत्रु तो बहुत नहीं, देवता, राक्षस, मनुष्य, मनुष्य में क्या औकात है और ये जानवरों में क्या औकात? मतलब कोई इसको तपोबल से, देवताओं ने, ऋषियों ने तपस्या करके शायद तपोबल से इसको कोई विशिष्ट टाइप का, एक स्पेशल टाइप की प्राणी बनाया है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली लड़ाई करना और कोशिश करना, उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ, तो जिससे कि मैं इसको देख सकूं, समझ सकूं, ये ऐसा कौन सा वानर है कि इतने इतने लोगों को मार डालता। और आपको जितने मेरी रथ, सेना, घोड़ा, हाथी जो चाहिए सब लेकर के जाओ। और लास्ट मैसेज कि उसको एक नॉर्मल वानर समझ के इग्नोर नहीं करना या अंडर एस्टिमेट नहीं करना। वो लगता है कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्ट्रेटेजिकली लड़ता है। तो आप ध्यान रख करके इस तरह के करो। 5 सेनापति रावण के आदेश लेकर के गए। फिर लड़ाइयां हुई। इधर से तो इनके पास काफी सारे बाण, अस्त्र शस्त्र जो भी होते हैं, इन्होंने सब, इन ए नॉट सेल, बहुत भयानक लड़ाई हुई। और वो भयानक लड़ाई में वो भी पांचों के पांचों सेनापति हो मारे गए। हमारे जाते, जब तक हाँ रावण तक मैसेज पहुंचता है, वहां डिस्कशन होता है, कोई दूसरा आता है, तो हनुमान थोड़ी देर रेस्ट करके अपने अपनी स्ट्रेंथ को करके फिर वो गेट के पास खड़ा हो जाता है। अच्छा, वो गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है इसी इच्छा से कि कौन दूसरा कौन आ रहे हैं, और वो अपना रूप जलवा जो भी वो दिखा सके, है ना। रावण का, ए हनुमान का उद्देश्य यहाँ लड़ना नहीं, दोनों उसके ऑब्जेक्टिव है। वो खुद समझना चाहता है कि लंका में किस टाइप के वीर हैं और कितना उनमें स्ट्रेंथ है, किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और नंबर 2, इनके अंदर एक वो साइकोलॉजिकल वो वो पैदा कर दिया जाए भय, कि जब मैं वापस जाके आऊं तो हो सकता है लड़ाई करने की जरूरत ना पड़े, रावण जाकर वापस दे आए कि भाई इतने ताकतवर अगर एक बानर है, और अगर वहां से लाखों में आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तो एक उनको अपना दिखाना है कि कितना मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरे पीछे लाखों आने वाले हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझना। तो फिर फाटक के पास खड़ा हो गया। तो अब इधर रावण ने जब सुना कि उसके 5 सेनापति भी मारे गए, फटाफट ये सब हो रहा है, तो उसने अपने सामने बैठा हुआ था उसका खुद का बेटा, में भी छोटा बेटा है, अक्षय कुमार। तो उनका, रावण का खुद का बेटा अक्षय कुमार, तो उसको उन्होंने आदेश दिया। तो अक्षय कुमार को आदेश दिया, वो सामने ही बैठा था कि जाओ बेटे, तुम तो युद्ध में बड़ा प्रवीण हो, और जाओ। तो अक्षय कुमार फिर जाता है हनुमान से लड़ने के लिए। और वहां भी खूब लड़ाई होती है, और एट द एंड हनुमान भी उसको खुद उठा के पटक के जमीन पर मार डालता है। और ये बात राक्षस और रावणों के बीच में ये सबसे ज्यादा भय पैदा करने लगती कि खुद महाराज राक्षस राज रावण का बेटा अक्षय कुमार को भी मार दिया उसने। ये पूरी लंका सोसाइटी में भय पैदा करता है।
यही तो हनुमान का उद्देश्य था। अब रावण का मन गुस्से से बिल्कुल जल भुन उठा, और उसने अपना जो सबसे, लंका का अपने बाद अगर कोई सबसे बड़ा वीर है, अपना जैसा वीर है, अपना खुद का बड़ा बेटा इंद्रजीत, जिसका दूसरा नाम है मेघनाद। मेघनाद, नाद समझते हैं, आवाज। मेघ, बादल। जब ये थंडरस्टर्म होता है ना, जो आवाज होता है, तो जो मेघनाद चिल्लाता है। देखिए लड़ाई में, मैंने अगेन बोलो, चिल्लाने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब वो मेघनाद चिल्लाता है तो लगता है जैसे बादल गरज रहे। मेघनाद। तो इंद्रजीत, इंद्र को जीता जीता हुआ, जिसने इंद्र तक को भी जीता। तो रावण का सबसे बड़ी जो सहारा है, रावण जिसको मानता है कि मेरे जैसे और मेरे बाद अगर कोई दूसरा वीर है, वो इंद्रजीत है। तो देखा कि ये हनुमान को मैं अगर ऐसे ही एक एक करके भेजता रहूं तो वो सब मारे जाएंगे। मैं आर्मी कमांडर भेजता रहूं, मुझे एट द एंड ऑफ द डे फिर चीफ ऑफ आर्मी ही भेजनी पड़ेगी। नहीं तो तब तक, जब तक चीफ ऑफ आर्मी भेजूं तब तक तो मेरे सारे कमांडर मारे जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इंद्रजीत को भेजूं। तो इंद्रजीत को बुलाया गया। तो इंद्रजीत जब आए तो उन्होंने बोला, देखो ऐसी ऐसी स्थिति है, तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई भी नहीं मेरे अलावा, मेरे बाद तुम ही हो। दो तीन चीजें तुम्हारे में है, तुम लड़ाई में कभी टायर्ड नहीं होते हो, थकते नहीं हो। तुम्हारे में फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। और बहुत इंटरेस्टिंगली तुम्हारे अंदर तपस्या का भी बल है। हर वीर दो तरह के होते थे। एक एक तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र चलाने की प्रैक्टिस होता है। दूसरा, तपस्या के द्वारा अपने कुछ सुपर नेचुरल पावर को डेवलप करना। ये आपके हर लिटरेचर में, आपको रामायण में, महाभारत में, बाकी बहुत सारे लिटरेचर में इस तरह की चीजें मिलेगा। उसको तपोबल कहते हैं, है ना। ऋषि मुनि तपोबल के द्वारा अपनी स्पिरिचुअल ये को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी लड़ाई के मैदान में लड़ने से कोई काम नहीं है। ये इंटरनल वार है, तो एक्सटर्नल वार है। इसमें आपको एक्सट्रीम स्ट्रेंथ की जरूरत है, एक्सट्रीम कॉरेज की जरूरत है। नहीं तो आप कभी भी टूट सकते हैं। तो तपस्या के बल या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो ऋषि मुनि देवता कहलाते हैं। या तपस्या के बल के द्वारा अचीव किए गए जो सुपर नेचुरल पावर है, उसको आप लड़ाई में यूज करते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। ठीक है। तो ये एक तपोबल का काफी प्रयोग हमारे यहाँ मिलता है। तो रावण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ, बाहुबल भी है, तुम्हारे अंदर तपोबल, तपस्या का भी बल है। और एक चीज लड़ाई के लिए, देश कालज्ञ। राम के लिए भी बार बार यूज होता था, हनुमान के लिए भी यूज होता है, जो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना जानते हैं। आपके पास कितना भी पावर हो या नॉलेज हो या टैलेंट हो या अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो, अगर आप टाइम और प्लेस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हो, कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये ज्ञान नहीं है, कहाँ और कब, तो आप लाइफ में कभी नहीं आगे बढ़ सकते। इवन सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते जहां भी जो भी आपको करना है। टाइमिंग बहुत। और लड़ाई तो देखिए, लड़ाई में आधा होता है आपकी एफर्ट्स, आधा होता है अनसिन, है ना। इसलिए मतलब अनसिन फैक्टर, मतलब आपको पता नहीं, आप कितने भी बलवान हो आप हार भी सकते हो, कितने भी कमजोर हो आप जीत भी सकते हो भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीतोगे, क्योंकि अनसिन फैक्टर बहुत काम करते हैं। तो इसीलिए
आपको देश और काल का सही सही ज्ञान उसके हिसाब से अपने आप को यूज करना बहुत जरूरी होती है। और इंद्रजीत, तुम्हारे पास देश और काल का ज्ञान भी है, तुम बुद्धिमान भी, बहुत इंटेलिजेंट भी हो, और आपके पास क्या है, अस्त्र शस्त्र विद्याओं में भी तुम वेल ट्रेन्ड और एक्सपर्ट हो। इन सबको मिला दीजिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, तपस्या स्ट्रेंथ, देश और काल का सही सही एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, और जो अस्त्र शस्त्र चलाना होता है उनको कैसे चलाना, क्या करना, इसकी ट्रेनिंग, ये आपके पास है। आप मॉडर्न आर्मी में भी यही चार पांच चीजें जोड़ दीजिए। आप कहेंगे तपस्या यहाँ क्या जोड़े? वो तपस्या मतलब जो उनकी एक आर्मी में एक वर्ड यूज करते हैं कि जितना आप यहाँ पसीना, मतलब इंग्लिश में, मुझे हिंदी में बोलता हूँ कि ट्रेनिंग में आप जितना पसीना बहाओगे उतना कम डेथ तुम्हारे सैनिकों की लड़ाई के मैदान में होगी। पसीना बहाना, ये जो कठिन से कठिन शरीर को तपाना। आप कभी कमांडों की ट्रेनिंग, रियल ट्रेनिंग तो कहाँ हम लोग देख पाएंगे, पर मूवीज वगैरह में भी आप देखेंगे उनकी बॉडी को कैसे लोहा बनाते हैं। एक तरह की तपस्या है वो, है ना? तो खैर, तो ये सब चीजें तुम्हारे में है। और देखो, किंकर सैनिक मारे गए, जम्बू माली मारा गया, मंत्री के 7 वीर बेटे मारे गए, मेरे 5 सेनापति मारे गए, प्रिय कुमार अक्षय मारा गया। इसीलिए तुम्हें, और फिर कितने सारे घोड़े, हाथी, ये मारे गए, सैनिक कितने मारे गए, कितने रथ नष्ट हो गए, और एक ही वानर के कारण कितने इशारे हो चुके हैं। इसीलिए तुम समझदार हो, सीधे जाके लड़ाई नहीं करना। पहले टेक योर टाइम, समय लो, सोचो समझो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे करना है। क्योंकि ये वानर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ नॉर्मल है, इसके क्या स्ट्रेंथ है, उसको सोच समझ के जाओ। और तुम अपनी बुद्धि से जैसे भी करो, जीतना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखना, रावण इंद्रजीत को कहते हैं सेना लेकर आप मत जाओ। क्यों? स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। क्योंकि हमने देखा ये सेना जो जाती है, वो हनुमान पता नहीं क्या है, उसको देखकर या तो भाग जाते, डर जाते, या मारे जाते। तो अननेसेसरी आपकी जो जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट होता है, ह्यूमन प्रॉपर्टी भी नष्ट होती है। तो आप सेना को लेकर मत जाना। ये जो वानर है, इसकी जो गति, देखिए लड़ाई में गति की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो स्पीड है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये मैं सोच नहीं पाता हूँ, ये तुलना नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा ही है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ऐसा कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे कि तुम सफल हो सकते हो। तो अपने पिता राज रावण के जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और आदेश दिया, उसको सुन करके इंद्रजीत अपने पिता का परिक्रमा किया। परिक्रमा आप समझ, प्रदक्षिण, अपने बड़ों से जब विदाई लेती हैं तो नमस्ते करके या पैर छूते हैं, पर एक चक्कर लगा के तो जाते हैं। यहाँ भी वही रूल है। जाते हैं, फिर वहां जो राजभवन में बैठे हुए मंत्री, दूसरे लोग के, वो जय जयकारा करते हैं, जय इंद्रजीत की। होता है ना, जब आप उनकी बड़ाई करते हैं, राजा हो, आर्मी चीफ हो, खास करके जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो उनकी वो मोरल बूस्ट कर होता है। वो तो आप खेल में भी देखते हैं, है ना? तो ये राजभवन से निकल गए रथ पर बैठ करके। इंद्रजित जिस रथ पर जाता है, वो मिलता है कि 4 शेर उसके शेरों से जुटता हुआ था। तो आपने देखा, गधे भी जुटते हैं, घोड़े भी जुटते हैं, और यहाँ शेरों की भी बात आई।
तो शेर या सिंह से जुटे हुए थे उसके रथ जो है। और उसने वो राजभवन छोड़ के अशोक वन की तरह प्रस्थान किया, जहां हनुमान अगेन गेट के ऊपर खड़ा हुआ है, गेट के सामने, इस इंतजार में कि अगला कौन आता है। और अपने और आते हुए जब इंद्रजीत को देखा तो उसको लगा ये कोई अभी तक जो आया है, ऐसा कुछ वीर नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही। वो लग जाता है भाई, आप व्यक्ति की पर्सनालिटी से समझ जाते हैं कि इसकी भाव कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। जब हनुमान को लगा ये कुछ बहुत बड़ा महारथी है, तो उसने अपने शरीर को और ज्यादा बड़ा किया और जोर जोर से गरजने लगा। हाँ, इतने जोर से लगा जैसे अगेन मेघनाद है ना, वो बादल की गरज की तरह हनुमान ने गरजने लगा। और तब अगेन मेघनाद, इंद्रजीत का दूसरा नाम मेघनाद भी है। इंद्रजीत और हनुमान के बीच में लड़ाइयां शुरू हुई। इंद्रजीत बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र यूज नहीं किया। शुरू शुरू में कुछ बाणों के बौछार किया। शब्द बौछार, बारिश जिसको कहते हैं, है ना, शावरिंग। मतलब जब एक साथ आप सैकड़ों हजारों बाण छोड़ते हैं, फटाफट, यही तो स्पीड है? तो फिर सामने वाला हो जाता है। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आजकल आप देखते हैं ना, कैसे अभी ईरान ने जो छोड़ा, मेरे ख्याल से 100 या 200 एक साथ उन्होंने ड्रोन बॉम्ब से अटैक किया। जो भी हो, आगे की लड़ाइयां तो ऐसे ही होंगी, दिवाली के फुलझड़ियों की तरह, दिवालियों के फुलझड़ी या वो जो बाण की तरह ही लड़ाइयां होंगी, है ना। अब जो दूर में बैठे हैं टीवी में देखते हैं उनको लगेगा भाई दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है। बाकी जो सामने है उनके साथ जो होगा वो अलग बात है। तो वही चीजें, जो चीजें आज हमें दिखाई देता है रामायण महाभारत आदि लड़ाई में, इसी तरह का कुछ वर्णन। एक साथ सैकड़ों बाण जाते हैं, है ना, फैल जाते हैं। तो हनुमान को उनमें से बहुत सारे बाण लगे भी, पर हनुमान अपनी, उसको लगा ये तो बहुत सीरियस है, तो उसने पूरी ताकत लगाई। हनुमान ने जो स्फूर्ति, जो 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 स्पीड की कला है, तो उसने बहुत जल्दी अपने आप को, वो बाण जब आते हैं, नीचे हो जाना, ऊपर हो जाना, राइट लेफ्ट हो जाना, गायब हो जाना, तो दूर हो जाना, इस तरह करके अपने आप को बचाता रहा, बचाता रहा। जब इंद्रजीत थोड़ी लड़ाई करने के बाद देखा कि इसको ऐसे करना मुश्किल है, तो लक्ष्य भेद में इंद्रजीत की कोई शानी नहीं है। लक्ष्य भेद मतलब अपने ऑब्जेक्ट को बाण लगे, वो एक्सपर्ट है। पर यहाँ वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हनुमान में बहुत कम बाण लग पाते हैं, लगते भी बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं, थोड़ी सी चोट पहुंचा करके। तो उसको चिंता हुई, तो उसने विचार करके ब्रह्मास्त्र यूज। और ब्रह्मास्त्र, आपको पता है, बहुत सुनते हैं ब्रह्मास्त्र, वन ऑफ द बहुत हाईएस्ट लेवल के अस्त्र माने जाते हैं। एक डिवाइन, एक तपस्या के द्वारा अचीव किया गया, जिसको फिजिकली यूज नहीं किया जाता, उसको वैसे ही अनसीन होते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र उसने यूज किया हनुमान को बांधने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो अब जब वो ब्रह्मास्त्र जो होते हैं वो बेकार कभी नहीं होते, तो वो फिर हनुमान उसे अचेत हो गया, मतलब फेंट होकर के उसे बंध गया, बंध के वो बंधा हुआ भी आपको दिखेगा नहीं, अचेत होकर के जमीन में गिर गया। जब वो जमीन में गिरा, तब तक बाकी राक्षस दौड़ कर आए। आए तो उन्होंने सोचा कि ये तो बंदर गिर गया है। तो उन्होंने जहां जैसा मिला रस्सी, पेड़ों की जो बार्क है, उसको ला करके उसको बांधने लगे कि कहीं होश आने से पहले उसको बांध दो। और बांधते हुए उसको लात गुस्सा मारने लगे, गालियां देने लगे, गंदी गंदी गालियां उसको देने लगे। और इन बिटवीन हनुमान को होश आता है, तो वो देखता है कि अच्छा ये तो राक्षस जो मुझे बांध रहे हैं। तो वो थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाई। बोले अच्छा ही है, मैं तो जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, होश आ गया है।
बांध रहे हैं तो अच्छा है, लेकर के रावण के पास ही जाएंगे, कम से कम इसी बहाने में रावण को देखूंगा, उससे बातचीत होगी, थोड़ा उसको मेजर करेंगे, अच्छा ही है। तो उसने बहाना करके अचेत होकर के फिर पड़ा रहा। और बीच बीच में जब वो जोर जोर से उसको लात मारे करे, तो उसने ड्रामा किया, दर्द होने का, पीड़ा होने की, छटपटाने लगा। तो जब वो छटपटाने लगे, दर्द करने की ड्रामा करने लगे, तो राक्षसों को खूब मजा आने लगा, जोर जोर से ठहाके लगा। तो अभी तक तूने नाक में दम कर रखा है ना? जो भी मुंह में गालियां आए दिया, लात घूसा मारे। हनुमान ने कहा ये सब सह लेना, अच्छा है, तो जो करने करे। और फिर वो अचेत होने की ड्रामा करके अचेत हो गए। इंद्रजीत ने देखा कि ये राक्षस आकर के उसको रस्सी वगैरह में बांध रहे हैं, और वो कुछ ब्रह्मास्त्र का कुछ रूल है, तो वो तो अनसीन होता है, दिखता नहीं है, बंधा हुआ होता है, पर ये बाहर से दिखता नहीं। राक्षसों ने उसको बांध दिया। तो इंद्रजीत ने बोला अपने मन ही मन, ये मूर्ख राक्षसों ने क्या किया? क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बांधने का जो रूल है, उसमें है कि अगर आप दूसरे चीजों से बांधते हो, तो जो ब्रह्मा जो जिस वो डिवाइन अस्त्र के द्वारा जो अनसिन जो बैंडेड होता है, वो खुल जाता है। अब दूसरा है कि एक बार अगर ब्रह्मास्त्र यूज हुआ, वो सेकेंड टाइम यूज नहीं हो सकता कहीं, एक ही व्यक्ति पर। अब मेरा तो बेकार हो गया। अब इन्होंने बांध दिया तो ब्रह्मास्त्र अब काम नहीं करेगा, अब दोबारा इस पर मैं चला नहीं सकता। तो चलो, अब जो मूर्खता की। पर हनुमान जानबूझ के अचेत पड़ा रहा, तो इंद्रजीत को लगा चलो शायद बेहोश हो गया, मर गया, जो भी है। तो उसको उठा करके सो ले गए रावण के पास, लात गुस्सा जा करके वहां मारने लगे। और हनुमान जब रावण के वहां पहुंचा, उसने नाटक किया, होश में तो था ही पहले से, तो उसने होश में आने की नाटक की। और सामने देखा रावण, लाइफ में पहली बार उसने इतने फेमस, ऐसा नहीं कि सीता का अपहरण के कारण रावण फेमस हुआ, रावण तो वैसे ही फेमस था दुनिया भर में, बहुत बड़ा योद्धा है, वीर है, कितने लड़ाइयां वगैरह करता है। तो रावण को देखा, क्या विशाल शरीर है, क्या चमक आता है, आग जैसा है शरीर, कैसा है, तो मेस्मराइजिंग है। फिर देखा उसकी हनुमान ने कि उसकी जो कोर्ट है, जो राज्यसभा राजसभा, मंत्री सेनापति सब दोनों तरफ बैठे हैं, उन सब पर एक बार नजर डाला। वो उन उस समय जो राक्षस हैं, वो उसको पूछ रहे तू कौन है, कहाँ से आया, बता कहाँ से आया, तू कौन है, क्यों आया, तो ऐसे बार बार पूछते रहते हैं। तो तब मंत्रियों में किसी ने महाराज राक्षस राज रावण से कहा कि इससे पूछा जाए ये कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। तो रावण ने तो वहां प्रशस्त नामक जो मंत्री, जिनके बेटे को उन्होंने भेजा था लड़ाई करने के लिए, उनसे बोला कि आप पूछो। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या काम करते हो, किसने भेजा, आदि आदि आदि। वो हम अगले बार जो रावण की राजसभा में क्या घटना घटी, वो हम अगले बार देखेंगे। अभी तक हमने 48 सर्ग तक कहानियों के रूप में लिया, इसमें कोई श्लोक वगैरह नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, रिपीटेशन है। लड़ाई आए, लड़ाई हुआ, फिर मर गए, फिर आए, लड़ाई हुई, तो श्लोक लेने की जरूरत नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।